रसिया ना माने रे मोरे, आँखों में जा रे गुलाल। रसिया ना माने रे मोरे, आँखों में जा रे गुलाल। अबीरा उड़ावत और रंग छिड़कत, अबीरा उड़ावत और रंग छिड़कत, मुख पर मलत गुलाल, मुख पर मलत गुलाल। हो रसिया ना माने रे मोरे। जो ये हनी सिंह टाइप कलाकार हैं, तो ये लोग जो है ना, ये पूरी तरह से कमर्शियल लोग हैं। ये कोई स्वाभिमानी कलाकार नहीं है। मैं भी अपने स्वाभिमान से नहीं हट सकती हूँ। मैं चलूँ ना चलूँ अलग बात है। जैसे हनी सिंह वगैरह है, तो इन लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि उन्हें गाना चलाना है। रागनी विश्वकर्मा का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर इस तरह के गाने में यूज करूंगा, काफी दिन से हनी सिंह के गाने नहीं आ रहे थे। उस लड़की से अगर आप जाके पूछेंगे कि उसको क्या फायदा हुआ है, तो उसको कोई फायदा नहीं है। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये लोग किसी कलाकार का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कलाकार अपने आप को एटलीस्ट लोगों के सामने इजीली ला सकता है, क्योंकि मीडिया सबके हाथ में है, मोबाइल। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में आपको एक कंपनी के द्वारा ही निकाला जाता था आपकी आपकी आवाज को। मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, आप मेरे गाने को निकालिए। उनको ये ट्रस्ट नहीं था कि भाई एल्बम हम लोग निकाले और इतना पैसा लगा दें और पता नहीं देवी का रिटर्न आएगा कि नहीं। तो आजकल का जो दौर हो गया है वो सिर्फ व्यूज के ऊपर हो गया है। अगर व्यूज गालियां देने से मिलेगा तो लोग गालियां देने को तैयार है, अश्लीलता परोसू तो मिलेगा तो वो करेंगे। यूपी बिहार में जब भी लोक संगीत की बात होती है तो एक नाम बहुत कॉमन है। इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की है और न केवल यूपी बिहार बल्कि देश विदेश में जहां भी भोजपुरी बोली जाती है या सुनी जाती है, लोक गायिका देवी को लोग खूब सुनते हैं। लोक गायिका देवी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक प्रभात यू खबर सो में। मच। और आपने इतना अच्छा परिचय कराया मेरा और इतनी अच्छी बातें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से आपका शुक्रिया। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपके आभारी हैं कि आपने काफी व्यस्ततम समय में हमारे लिए समय निकाला और हमारे दफ्तर आई। आपको लोग सुरों की मल्लिका के रूप में जानते हैं। कैसे ये प्लान हुआ कि आपको संगीत की ओर दुनिया में आना है, संगीत में ख्याति प्राप्त करनी है? देखिए, ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि ख्याति मिलना ये तो इंसान सोच के नहीं कर सकता, ये तो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। और मैं बताऊं कि जो हम लोग का लालन पालन भी हुआ है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ है। हम्म। ये अच्छी बात है कि मतलब मैं बचपन से ही, मतलब मैं गाती थी और लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। मैं छपरा की रहने वाली हूँ, और जहां भी मेरा प्रोग्राम होता था तो लोग मतलब बड़े मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और वो तो अभी भी हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम में मैं जब बच्ची थी तो उस टाइम में भी लोग काफी मुझे पसंद करते थे। और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने जो हमारा जो लालन पालन किया वो काफी नेचुरल तरीके से किया। तो मेरे पिताजी ने कभी मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती कि तुमको ये करना है या तुमको ये करना है, तुमको बड़ा स्टार बनना है, या फिर बहुत ज्यादा जो माता पिता में महत्वाकांक्षा होती है, वो सारी चीजें नहीं थी। हम लोग नेचुरल तरीके से गाते थे, और वो जो नेचुरल चीजें थी वही लोगों को अच्छी लगती थी। और उससे मेरी लोकप्रियता बढ़ी। बाद में मेरा एल्बम भी आया और वो काफी कमर्शियली भी काफी हिट हुआ, लोगों ने काफी हम पसंद किया। आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बता दिया। अभी मेरे पास समय है, हम खूब बात करेंगे। आपके माता पिता प्रोफेसर हैं, दोनों प्रोफेसर थे। जी। बिहार में औसतन ये देखा जाता है कि आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर तरह तरह के, लेकिन प्रोफेसर होने के बाद भी आपको कभी रोक टोक नहीं उन्होंने किया। आप शायद छठी कक्षा से ही आपको लोग चाहने लगे थे और उस टाइम से ही आपने तो कैसे प्रशिक्षण वगैरह कहाँ देखिए, ले? यही तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी इतने बुद्धिजीवी हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें समझा कि हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग गुणों को लेके पैदा होता है। हम्म। अब हर इंसान, मान लीजिए कि कोई गेंदा का फूल है तो उसको आप गुलाब का फूल नहीं बना सकते हैं, वो गेंदा का फूल है। गुलाब का फूल है, वो गुलाब का फूल है, वो चमेली नहीं हो सकता है। तो उन्होंने हमारे मतलब उनके जो लालन पालन में, हम लोग 4 भाई बहन हैं, और आप देखेंगे कि चारों में अलग अलग गुण है और सबका विकास हुआ है। इसलिए क्योंकि उन्होंने बस अपना सपोर्ट हमें दिया है। लेकिन कभी भी कोई भी जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। उनको सबसे अच्छा यही लगता था कि मेरे बच्चे खुश रहे
और जब मैं गाती थी तो मैं खुश होती थी, तो मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगता था। बाद में उन्होंने कहा कि देवी को रुचि है इस गाने में, चलो एक टीचर रख देते हैं देवी के लिए, टीचर भी रखे। और उन्होंने मतलब मेरे पूरे जीवन में उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा, और बहुत ही वो मतलब सुलझे हुए व्यक्तित्व रहे। और मुझे लगता है कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका असर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा है। और नाम भी बहुत सुंदर, देवी। उनका ही रखा हुआ है। तो ये कोई ऐसे मतलब सोच कर नहीं? नहीं, बस उन्होंने देवी रखा, उनको ये नाम अच्छा लगा इसलिए उन्होंने मेरा होली में भी मेरे गाने काफ़ी चलते हैं, अभी होली का समय आ रहा सही है। बात है। तो मैं चाहती हूँ कि एक होली का भी गीत अपने दर्शकों को सुना दूँ, ताकि जो ये माहौल है, वो थोड़ा होलियाना पूरा हो होलीमय हो जाए। जाए। रसिया ना माने रे मोरे, आँखों में डारे गुलाल। रसिया ना माने रे मोरे, आँखों में डारे गुलाल। अबीरा उड़ावत और रंग छिड़कत, अबीरा उड़ावत और रंग छिड़कत, मुख पर मलत गुलाल, मुख पर मलत गुलाल। हो रसिया ना मन रे मोरे। अभी ओटीटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। लोग यूट्यूब पर आराम से अपने सॉन्ग्स को कुछ भी लोग गा रहे हैं। आपका जब आप शुरुआत की थी, तो उस टाइम कैसेट का वो दौर था। कितना पाँव जमाने में इंडस्ट्री में कितना मेहनत करना पड़ा? देखिए, अभी जो ज़माना है वो इस मामले में काफ़ी ईज़ी है कि कोई भी हुँ, कलाकार अपने आप को एटलीस्ट लोगों के सामने ईज़िली ला सकता है, क्योंकि मीडिया सबके हाथ में है। मोबाइल के थ्रू आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में आपको एक कंपनी के द्वारा ही निकाला जाता था आपकी आपकी आवाज़ को, और अगर कंपनी आपको चांस नहीं दे रही है तो आप काफ़ी कभी-कभी हताश भी हो जाते हैं कि अरे! कंपनी चांस नहीं दे रही है तो मेरा कैसे, मैं पब्लिक के बीच कैसे आ सकती हूँ? तो वो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता था इस मायने में, पब्लिक के सामने आने में। लेकिन अभी थोड़ा लोगों के लिए ईज़ी हो गया है, लोग अपने आप को बहुत जल्दी प्रस्तुत कर लेते हैं। आपका एक एल्बम है पूर्वा बयार। आपकी शायद शुरुआत की हुई मतलब यात्रा ही वहीं से शुरू हुई थी। हाँ। उसका कहानी अगर 1-2 लाइन आप बताएँ कि देखिए, वो बहुत ही हिट हुआ था, और जैसे होता है ना कि लोग जब किसी को पसंद करते हैं, तो डज़न्ट मैटर वो किस परिस्थिति में आपके एल्बम आए हों, हुँ, लोग आपको पसंद करते हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया, तो मैं बताऊँ कि कंपनियाँ भी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि आप नए कलाकार होते हैं, आपका कोई मार्केट होता नहीं है। तो कंपनियों को भी लगता है कि अगर मैंने इस पे इतना पैसे लगाए और पता नहीं वो पैसा वापस आएगा कि नहीं। तो एक आईटीसी कंपनी थी, वहाँ मैं काफ़ी जाती थी। मैंने उनको कन्विंस किया कि भई मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, आप मेरे गाने को निकालिए। मेरे मैं जब स्टेज पे गाती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनको भी मेरी आवाज़ पसंद थी, लेकिन उनको ये ट्रस्ट नहीं था कि भई एल्बम हम लोग निकालें और इतना पैसा लगा दें और पता नहीं देवी का रिटर्न आएगा कि नहीं। तो फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमने कहा कि ऐसा कीजिए कि इसमें ज़्यादा पैसा मत लगाइए आप। सिर्फ़ हारमोनियम, तबला पे ये गाना मैं गाती हूँ। तो छपरा में मेरे कुछ म्यूज़िशियंस थे जो हारमोनियम, तबला बजाते थे, उनको बुलाया गया, और हमने बस समझिए कि एकदम लाइव 1 टेक में गाना, 8 गाने थे, मैंने गा दिया। और गाने के बाद कंपनी भी ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दे रही थी, ना उसका कोई पब्लिसिटी कर रही थी। लेकिन जब वो एल्बम मतलब रिलीज़ हुआ, मार्केट में आया, तो जैसे ही आवाज़ लोगों ने सुनी, लोगों को इतना डिफरेंट लगा कि मतलब ये एकदम आग की तरह फैल गया। और इवन जो कैसेट कंपनी वाले थे, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनकी भी नई-नई कंपनी थी, और वो समझिए कि उस एल्बम के आने के बाद वो कंपनी भी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये कहानी है पूर्वा प्यार की। कोई भी स्टार को स्टारडम मिल जाता है, स्टार बन जाता है, तो उसको सँभाल कर रखना भी बहुत मतलब या अपने आप में एक बहुत बड़ा बात होता है। देखिए, जीवन जीना भी एक कला है, और हर चीज़ एक बैलेंस में होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पब्लिक के सामने होती हूँ, पब्लिक मुझे पसंद करती है, और मैं बताऊँ कि जब पूर्वा बेयार एल्बम हुँ, आया, हुँ। तो लोग जहाँ भी जाती थी तो अरे! ये तो देवी है, क्योंकि मेरा उस वीडियो में फ़ोटो भी था। लोग तुरंत पहचानते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अभी तक तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, कोई मुझे ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन अब मैं रोड पे जाती हूँ तो लोग तुरंत पहचान जाते हैं, अरे! देवी जा रही है, देवी जा रही है। लोग आ जाते थे, जी मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो एक सेम आदमी जो है, उस मतलब लोगों का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है, तो ये इट्स गिव यू हैप्पीनेस। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आपका स्वास्थ्य ज़रूरी है, आपके जीवन में
आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जीवन में प्रेम ज़रूरी है। तो मैंने हर चीज़ का बैलेंस रखा हुआ है। मेरे परिवार के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी बहुत अच्छा समय देती हूँ। अगर मिल नहीं पाती हूँ तो फ़ोन से कनेक्टेड रहती हूँ। और तीसरी बात है कि पब्लिक से भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। मुझे जहाँ पे लगता है कि लोग बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस भी कई लोग करते हैं। मुझे कितना मतलब वो मानते हैं मुझे कि इतना लंबा-लंबा टाइम निकाल के वो इतने मैसेज लिख देते रहे हैं, हैं, हाँ। तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि भई उनको धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो स्टारडम भी आपको मिला है वो पब्लिक ने ही दिया है। और अगर आप पब्लिक की फीलिंग्स को इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो आप कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब उस स्टारडम के आप लायक हैं। भोजपुरी के लिए महेंद्र मिश्र हो या फिर भिखारी ठाकुर हो, उनकी खूब बात होती है। आज की नई पीढ़ी उनके पद चिन्हों पर चल रही है या मुझे तो नहीं लगता कि उनके पद चिन्हों पे चल रही है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो कार्य किया है उसके जस्ट अपोज़िट चल रही है। और ये काफ़ी दुखद है हमारी भोजपुरी के लिए, क्योंकि आजकल का जो दौर हो गया है वो सिर्फ़ व्यूज़ के ऊपर हो गया है। अगर व्यूज़ गालियाँ देने से मिलेगा तो लोग गालियाँ देने को तैयार हैं। व्यूज़ उनको लगता है कि मैं कुछ अश्लीलता परोसूँ तो मिलेगा तो वो करेंगे। लेकिन जो हम लोग का रियल भोजपुरी है वो बहुत ही मतलब उत्कृष्ट है। महेंद्र मिश्र जी हुए, भिखारी ठाकुर जी हुए, विद्यापति जी मिथिला के, कि वो लोगों ने तो मतलब प्रकाष्ठा है, मतलब जो साहित्य की प्रकाष्ठा है वो उन्होंने दर्शाई है। और हमारे जो परंपरा से गीत आ रहे हैं, वो सारे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और आप पारंपरिक गीत ऐसे हैं बहुत सारे जिसको आप गौर से सुनेंगे ना तो आपकी आँखों में आँसू आ जाएगा। और हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो हमारा कल्चर है उसको इतने अच्छे से उसमें दर्शाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के बहुत सारे जो कलाकार इस बात को नहीं समझ रहे हैं और एक होड़ हो गई है कि बस व्यूज़, 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 और व्यूज़ के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं। जो रियल कलाकार होगा, वो एक बार भी उसके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकल सकती है। अगर कोई अश्लीलता फैला रहा है, तो उससे आप अच्छे गीतों की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। उससे निकलेगा ही नहीं। अभी हनी सिंह ने एक रागिनी विश्वकर्मा है, उनको अपने गाने में स्थान दिया है। कई लोग उसके विरोध में भी आए, कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। आप मिथिला की बात करें, मिथिला की ही एक गायिका हैं प्रिया मलिक। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा कि हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं ये लोग। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, सच्चाई ये है कि जो ये हनी सिंह टाइप कलाकार हैं, तो ये लोग जो है ना ये पूरी तरह से कमर्शियल लोग हैं। ये कोई स्वाभिमानी कलाकार नहीं है। कुछ कलाकार स्वाभिमानी होते हैं। अब जैसे रफ़ी साहब हुए, लता मंगेशकर जी हुईं, हमारे इवन भोजपुरी की शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं। ये लोग स्वाभिमानी कलाकार हैं। इन लोग को आप कुछ भी नहीं गँवा सकते हैं। चाहे मैं, आपने मुझे भी देखा होगा, मैं भी अपने स्वाभिमान से नहीं हट सकती हूँ। मैं चलूँ, ना चलूँ अलग बात है। तो देखिए ये जो कलाकार हैं जैसे हनी सिंह वगैरह हैं, तो इन लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि उन्हें गाना चलाना है और उन्होंने देखा कि भोजपुरी में ऐसे गाने चलते हैं। उन्होंने क्या नाम बताया आपने? रागिनी। रागिनी हाँ, विश्वकर्मा। रागिनी विश्वकर्मा का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर इस तरह के गाने मैं यूज़ करूँगा, काफ़ी दिन से हनी सिंह के गाने नहीं आ रहे थे। तो उनको लगता है कि भई भोजपुरी तो आजकल बहुत चलता है, मार्केट इसका बहुत बड़ा है। भले अस्तर जो भी हो लेकिन मार्केट बड़ा है। तो उन्होंने उस लड़की का इस्तेमाल किया और उस लड़की से अगर आप जाके पूछेंगे कि उसको क्या फ़ायदा हुआ है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो उसमें उसको कुछ पैसे मिले होंगे, ना ही उस वीडियो में वो कहीं नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हनी सिंह जो है, वो अपने लिए, अपने मतलब जिसको कहते हैं व्यूज़ के लिए, अपने आप को हाइलाइट करने के लिए, ये लोग किसी कलाकार का इस्तेमाल करते हैं। और ये तो आप भूल ही जाइए कि उस लड़की के लिए उन्होंने कुछ किया है। ये लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए करते हैं। और इस गाने की वज़ह से वो हाइलाइटेड हो रहे हैं और उस गाने से जो भी पैसे आएँगे, क्या वो रागिनी विश्वकर्मा को मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। कुछ भी नहीं मिलने वो वाला। सिर्फ़ क्रेडिट विल गो टू ओनली हनी सिंह। तो आप देख सकते, आपने एक एग्ज़ाम्पल और बताऊँगी कि एक सिंगर थे हिमेश रेशमिया, वो भी काफ़ी दिनों से चर्चा में नहीं थे। तो रानू मंडल उस टाइम काफ़ी मतलब चर्चा में आ गईं। फिर उनको वो लेके किस लिए लेके गए? क्योंकि हाँ, ये वायरल है, तो भई वायरल लोगों का यूज़ किया जाए। और यूज़ करने के बाद लोगों ने कहा कि रानू मंडल को फ्लैट मिल गया है, ये मिल गया है, अभी वो तो मिल गया। रानू मंडल का कोई अस्तित्व और भी नहीं कुछ नहीं, बचा। मतलब ऐसा सारी झूठी बातें हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनको मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़
अपना सोचते हैं, इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कोई अदर कलाकार को ये लोग अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए। और बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं उनको तो उनकी भावनाओं को पता नहीं चलता, उनको लगता है कि अरे बाप रे, मुझे तो इन इन कलाकार ने मुझे बुला लिया, अरे इन्होंने तो मुझे चांस दे दिया। चांस वो उनको नहीं देते हैं, चांस वो अपने वो आप अपने को आप को लेते लेते हैं। हैं। अभी हाल ही में देखिए स्त्री 2 का मैं एक आई नहीं गाना आया, पवन सिंह ने उसमें आवाज दी। कुछ नहीं उनमें बदला, पवन सिंह आज भी भोजपुरी ही गा रहे हैं। हाँ उनको एक बिल्कुल। बॉलीवुड में फिल्म में कास्ट कर लिया देखिए जाता है या कुछ। आजकल मैं बताऊं, सच्चाई ये है कि वो बॉलीवुड हो या जो भी आजकल के जो कलाकार हैं, उनको सभी लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा है। ऐसे बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कथक डांसर्स हैं जो कि कलाकार हैं और शायद उन लोग को पैसा भी नहीं ज्यादा कमा पा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह मार्केटिंग के होड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना और अपने आप को पैसे कमाना, बस इतना रहता है। आज पारंपरिक गीत बहुत कम आ रही है, आ भी रही है तो उतना लोग सुन नहीं रहे हैं। लोक संगीत मतलब इसको आप कहाँ देखती हैं? कि लोक संगीत जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और आप मैं बताऊं कि वो कम हो सकता है लेकिन वो मिट नहीं सकता है। मिट तो अभी मतलब शादी आज विवाह में भी 2-3 ही जो सिंगर हैं, जैसे आप हो गई या फिर 1-2 कुछ क्योंकि और वो नाम, और सारे सिंगर आ ही नहीं रहे ना, सब तो होड़ में लगे हुए हैं उन्हें व्यूज़ व्यूज चाहिए। के लिए। सब सीख रहे हैं कि भाई अश्लीलता करने से व्यूज आता है, तो सब उसी में लग गए हैं। हुँ, लेकिन देखिए अच्छी चीजों का जो असर है और अच्छी चीजें जो है ना, वो कई पीढ़ी तक कार्य करती है। हुँ। मान लीजिए कि आज मैंने कुछ गाना गाया, आज कितनी सारी स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह के गाने आ रहे हैं। और जब जब आज से कुछ सालों बाद, इवन 60-70 साल बाद भी लोगों को अगर अच्छे गाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग को लगेगा ना कि हाँ, देवी के गाने हम गा सकते हैं, देवी ने कुछ ऐसा कर दिया है। तो अच्छी चीजों का जो असर है वो लंबे समय तक चलता है और उसको मिटाना इतना आसान भी नहीं होता है। 25 दिसंबर 2024 को आपको बापू सभागार में अटल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। बाद में वहाँ पर एक भजन पर लोगों ने विवाद किया, कुछ लोग विवाद किया और ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। अमूमन सभी लोगों ने आपके समर्थन में लिखा कि देवी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोक गायिका हैं, उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने भी काफ़ी अच्छे प्रमुखता से मतलब इस न्यूज़ को आप लोगों ने दिखाया। और हमारा तो काम ही है, क्योंकि प्रभात खबर ने ही वो प्रकाशित किया, जिसके बाद खूब चर्चा हुई और वो ट्विटर पे ट्रेंड बिल्कुल, करने जो लगा। सच्चाई है और समाज में जो हो रहा है, उसको मीडिया ही तो सामने ला सकती है। तो ये तो पत्रकारिता का मतलब ही है कि जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आए, और आप लोगों ने सच्चाई को बखूबी दिखाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और बहुत सारे लोग मेरे समर्थन में आए, बहुत सारी महिलाएँ महिलाएँ भी मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने। तो सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है। और मैं बताऊँ कि देखिए, कोई भी इंसान कोई भी भावना अपने अंदर रख सकता है। आप कुछ वहाँ से हिंदू संगठन के लोग आए थे, उनका वो लोग अपने आप को मानते हैं कि हम भई ऐसे अल्लाह शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपकी भावना हो सकती है, लेकिन किसी भी गायिका को या फिर किसी भी व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचार है ना। हुँ, अब हुँ। आपके अंदर जो भावना है वो दूसरे पे अगर आप थोपने की कोशिश करते हैं, ये तो निहायत ही गलत है, और इस संविधान में भी सबको अधिकार मिला है। अब आप कुछ भी भावना रख सकते हैं, मैं अपनी भावना के लिए स्वतंत्र हूँ। तो इस तरह की जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को भी सीखना चाहिए कि भई आपकी भावना आपके लिए है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद देवी जी। अगर अंतिम में हमारी नई पीढ़ी के लिए अगर कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोगों को हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा जो है वो लाइफ़ को काफ़ी नीचे स्तर पे लेके जाता है। इंसान को प्रेम करना चाहिए, आपस में प्रेम जो है वो सारी कठिनाइयों को जिसको कह सकते हैं मिटा देता है। तो ढेर सारा प्यार भी लोगों के अंदर होना चाहिए। होली भी आ रहा है। होली हमें एकता और प्रेम का संदेश देता है। तो आप सभी लोग बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी एकता अपने अंदर रखिए, और तब आप देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत समृद्धि है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं। प्रभात खबर .com, विश्वास वही
रफ्तार नई।